आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। ठीक है, व्यापम में जो है इसका एक क्वेश्चन आता ही है और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल जो इसके क्वेश्चन जो है ना, एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले घड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉक। अब यहाँ पे ये जो घड़ी है, कौन कौन से टॉपिक आए बता। किसमें? टीचर में रीजनिंग से। वो तो सहायक शिक्षक में आएगा। वर्ग 2 का भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाँ, टॉपिक तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आपका, जैसे रीजनिंग में, वो सभी आ जाएंगे। जनरली आपका हो गया कोडिंग, डिकोडिंग हो गया। ठीक है, उसका मैं एक क्लास लेके किसी दिन उसको पूरा डिटेल बता दूंगा। अभी के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ये अल्फाबेट सीरीज हो गया। ठीक है, ये सिलोग्नो वाला जो बताया था मैं, वो हो गया आपका। रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर हो गया, सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। ये सब बहुत सारे ना, करीब 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसको किसी दिन जो है मैं आप लोग आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं घड़ी के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि ये जो घड़ी दिखाई दे रहा है, इसमें कितने हैंड होते हैं, मतलब सुई होते हैं। इस घड़ी में 3 सुई होता है। ठीक है, एक जो सबसे छोटा सुई होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई। और जो उससे बड़ी होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड, मतलब मिनट वाली सुई। ठीक है, और इससे भी जो बड़ी होती है उसको हम लोग बोलते, बड़ी और पतली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड वाली सुई। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो जब हम लोग इस घड़ी को हम लोग देखेंगे आगे, तो इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये घड़ी देखेंगे, तो यहाँ 12, 6, 3 और ये 9, यहाँ पे ये वाला जो सुई होता है वो घंटे की सुई, इसको हम लोग बोलते हैं घंटे वाली सुई। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी मिनट वाली सुई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिनट वाली सुई। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 7 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे करके पतला रहेगा और ये लंबा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेकंड, सेकंड वाली जो है सेकंड सुई है ये। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो इसमें जो घड़ी है उसमें 12 नंबर मेंशन होते, एक होते 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 8, 9, 10 और ये क्या हो जाएगा आपका 11 और ये 12। टोटल 12 नंबर जो है इस सुई में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम लोग देखें कि 12 से लेकर 1 के बीच में कितना डिवीजन होता है, 1 से लेकर 2 के बीच में कितना डिवीजन होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में कितना डिवीजन होता है, वो सब चीज जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि ये जो घंटे वाली सुई, रिलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले मैं रिलेशन बता दे रहा हूं, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ये मिनट वो घंटे वाली जो सुई है, यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, अब ये 9 हो गया। यहाँ पर जो है मैंने ये लिख दिया मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई, और यहाँ पे जो है मैंने मेंशन कर दिया क्या, घंटे वाली सुई। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का जो है कोण बना हुआ है। तो जब आपका ये मिनट हैंड और ये घंटे वाली जो सुई है उसके बीच में अगर 90 डिग्री बनता है, तो ये 1 घंटे में कितने बार 90 डिग्री बनाएगा? अगर ये घंटे वाली सुई 12 से 1 और ये 2, तो वो 12 से 1 में पहुंचेगा, तो 1 घंटे में कितने बार मिनट आवर एंड बनाएगा? 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, 1 घंटे में कितने बार? 2 बार जो है आपका मिनट एंड और आवर एंड के बीच में जो है,
12, 6, 3, 9, ये आपका मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, इसके बीच में बन गया कितना 90 डिग्री। तो घड़ी की सुइयों के बीच में जो है, सुइयों के बीच में 90 डिग्री, ठीक है, घड़ी के सुइयों के बीच में 90 डिग्री। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 1 आवर में, 1 आवर में ये 90 डिग्री का जो शेप बना है वो बनता है 2 बार, ठीक है। तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा वो? जैसे देखो, अगर आप जो बंद घड़ी है, ठीक है, घड़ी को रोटेट करोगे, अभी कितना बज रहा है? ये 3 बज रहा है। एक बार और हम लोग जैसे दूसरे घड़ी में देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे अभी ये हो गया, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। तो जब घड़ी यहाँ से, ये अभी 3 बजे यहाँ पे है, तो जब ये मिनट वाला कांटा आगे बढ़ेगा, तो ये वाला कांटा भी क्या हो जाएगा आपका? आगे बढ़ेगा। एक टाइम पे ऐसे आएगा जहां पे वो ये बनेगा, और ऐसे करके जो यहाँ पे वो आपका ये बन जाएगा। ऐसे करके जो है यहाँ पर आपका 2 बार जो है ये एंगल बनता है। कितने बार बनेगा एंगल? देखो अभी कितना एंगल बन गया, ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है 2 बार जो है 1 घंटे में जो है इन सुइयों के बीच में जो है ऐसा शेप बनेगा 90 डिग्री का, उससे ज्यादा नहीं बनता। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। 1 घंटे में 2 बार ये सुई जो है कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का जो है एंगल बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर 1 घंटे में 2 बार बनाते हैं ये 90 डिग्री का एंगल, तो 12 घंटे में कितने बनाएंगे? 24 बार बनाएंगे। क्लियर है? पर आप ध्यान दीजिएगा, एक टाइम इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो घड़ी में ये 2 है, ये 2 बजे और 3 बजे, इधर 8 बजे और 9 बजे के बीच में जो है सिर्फ एक बार 90 डिग्री बनता है। एक बार 90 डिग्री बनता है। यहां पर भी एक बार 90 डिग्री बनता है, ध्यान रखना। बाकी सभी घंटे में 2-2 बार बनता है, लेकिन जब घड़ी 2 से 3 बजे के बीच में ट्रेवल करेगा और 8 से 9 बजे के बीच में ट्रेवल करेगा, तो 90 डिग्री कितने बार बनेगा? वो एक बार बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो है 24 बार में 2 बार माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका 22 बार। तो ये 24 घंटे में 24 आवर्स में कितने बार बनेगा ये? फिर 44 टाइम्स, 44 बार। क्लियर हुआ? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका फैक्ट डाटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि सुइयों के बीच में 90 डिग्री एक दिन में 24 घंटे में कितने बार बनेगा? तो कितने बार बनेगा वो? 44 बार। और 12 घंटे में कितने बार बन रहा है वो? 22 बार। और 1 घंटे में कितने बार बन रहा है वो? 2 बार। तो ये 2 माइनस क्यों हुआ? ये 2 से 3 बजे के बीच में एक बार बनता है 90 डिग्री, और 8 से 9 बजे के बीच में जो है एक बार बनता है 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसी को अगर हम लोग आगे देखें, तो अगर मैं इसमें ये लिखूं कि सुइयों के बीच में, ठीक है, सुइयों के बीच में 0 डिग्री कितने बार बनेगा? अगर आप जैसे घड़ी जो है उसको आप रोटेट करोगे, घड़ी को आप ट्रायल करके देख सकते हो, जब आपके पास घड़ी रहेगा बाद में क्लास के बाद घड़ी को ऑफ करके उसमें एक बार ना कांटा को रोटेट करके देखते रहना है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो उसमें ये हो गया आपका कौन सा? मिनट हैंड। ठीक है, ये हो गया आपकी मिनट वाली सुई। अब इसके बाद जो है इसमें मैं एक बना देता हूं, ये हो गया आपकी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई हो गई। तो दोनों के बीच में कोई गैप है क्या? कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो हाँ, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो जब इन दोनों कांटा के बीच में कोई गैप ही नहीं है, एंगल कहां से बनेगा? कुछ एंगल बनेगा क्या?
नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 0 डिग्री, या फिर इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग, या फिर इसको बोला जाता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ऐसा कितने बार होता है? ऐसा होता है 1 घंटे में एक बार। कितने बार होता है 1 घंटे में? सिर्फ एक बार ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब मिनट हैंड और आपका घंटे वाली सुई दोनों एक साथ एक के ऊपर एक आएंगे। सिर्फ एक बार ही देखने को ऐसा मिलेगा। और 12 घंटे में कितने बार हो जाएगा? 12 आवर्स में, 12 आवर्स में ये हो जाएगा कितना? 12 टाइम्स होना चाहिए। पर यहाँ पे जो है ये वाला जो टाइम है, यहाँ से 12 से 1 बजे के बीच में 0 टाइम्स, मतलब कभी भी जो है 12 से 1 बजे के बीच में आप देखना घड़ी कभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर उसके जो सुई है वो नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वहां का 1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 टाइम्स। और 24 घंटे में कितने बार हो जाएगा ये? 24 आवर्स में हो जाएगा ये 22 टाइम्स। क्योंकि 12 घंटे में 11 बार हो रहा है, तो 24 घंटे में कितना बार होगा? वो 22 बार एक के ऊपर एक जो है वो जो दोनों सुई है वो आएंगे। क्लियर हुआ? जी नहीं, रीजनिंग का और भी क्लासेस अभी हो चुकी हैं। आज ये क्लॉक का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें अभी देखो हमने 2 देख लिया। एक देख लिया 90 डिग्री बनता है, दूसरा हमने देख लिया 0 डिग्री बनता है, उसके बीच में एक के ऊपर एक। तीसरा एक होता है आपका, तीसरा जो होता है वो होता है आपका जब घड़ी की सुइयों के बीच में कितना एंगल बना हो? घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री। घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हो आप सरल रेखा। ये होगा। तो देखो, अगर आपके पास कोई घड़ी है जिसमें 12, 6, 3, 9, आप देखोगे कि इसमें जो है ना, जैसे घड़ी ये है, आप ये वाला जो टाइम है देखोगे, ऐसा जो है सरल रेखा बना रहा है वो स्ट्रेट लाइन। तो जब ये सरल रेखा बना रहा है तो ये हो जाएगा आपका, इसके बीच में कितना डिग्री बना है? ये 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। तो ये ऐसा कितने बार होगा? ये 1 घंटे में होगा ये एक बार। ठीक है, 1 टाइम। और 12 आवर्स में कितने बार हो जाएगा ये? 12। पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 7 से 6, 7 बजे और 6 बजे के बीच में, इन दोनों के बीच में कभी भी 0 टाइम्स, कभी भी घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ 180 डिग्री नहीं बनाती हैं। ठीक है, 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी, 180 डिग्री नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आप लोगों का -1, इस क्योंकि यहाँ पे वो कभी नहीं बनाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स। अब मैं अगर लिखूं 24 आवर्स, तो ये हो जाएगा कितना? 22 टाइम्स। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं ना। देखिए, सिर्फ 90 डिग्री के लिए जो है ये 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे में कितने बार बनता है? 44 बार। इसको याद कर लेना है। अब इसमें 0 डिग्री जो है 1 घंटे में कितने बार बनाता है? ये एक बार, मतलब एक के ऊपर एक। तो 12 घंटे में कितने बार आ जाएगा? ये 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। अब सेम चीज इसमें भी होगा, घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री, मतलब ये सीधे में रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, पहले क्या था? ये एक के ऊपर एक था, एक के ऊपर एक था, अभी एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है,
अब वहां पे जो है 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, इस पे जो क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती हैं, बताओ। 4 एक दिन मतलब एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे में कितने बार होते हैं? 44। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट 3 चीज आपको बताया उस पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार एक साथ मिलती हैं? एक साथ मतलब ये, ठीक है, एक साथ मतलब ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपका? 0 डिग्री हुआ। और 0 डिग्री कितने बार मिलती है एक दिन में? 22 बार। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सीधे सीधे जितना मैं थ्योरी बताया हूं उसको आप एक एक चीज याद रख लेना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। बोले एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में हो? किसमें हो? सीधी रेखा में होती है, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। तो घड़ी में अगर सीधी रेखा में अगर एक ऐसा है तो दूसरे साइड क्या हो? वो ऐसा हो। तो उनके बीच में कितना एंगल हो? क्योंकि अगर विपरीत बनेगा तभी तो कितना बनेगा वो? 180। तो 180 में वो एक दिन में मतलब कितना है ये? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितने बार जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे? 22 बार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना, वो स्टैटिक हो गया आपका, फैक्टर डाटा हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन इसमें कि घड़ी की सुइयों के बीच में जो है अपने को क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर ये कौन सा वो दिया हुआ है? यहाँ पे ये दिया है आपका आवर है, और ये कितना दिया है? मिनट है। इसके बीच में कितना मिनट हुआ है? ये 5, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये भी 5 मिनट। कितना हो गया? 5, 10, 15 और 20 मिनट। तो 20 मिनट अगर वो उनके बीच में का गैप है तो वो 20 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? हमको यही निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे इसमें कि इसमें जो है अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को कि ठीक है, ये 12, 6, 3 और ये 9। अगर मैं सिर्फ घंटे वाली सुई को ले रहा हूं तो घंटे वाली जो सुई है एक चक्कर लगाती है। ठीक है, घंटे वाली सुई कितना चक्कर लगाती है? एक सुई लगाती है ना, ये घंटे वाली सुई है, ध्यान रखिएगा, घंटे के लिए। एक चक्कर में वो कितना घंटा कवर करती है? 12 घंटे। क्लियर है? जब 12 से वो स्टार्ट होता है घंटे वाली सुई, तो 12 से चलते 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 आएगी और यहाँ पे जाती है 12 पे। तो कितना घंटा एक चक्कर में कितना घंटा कवर करती है वो? 12 घंटा। और 12 घंटा क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है। और एक सर्कल कितना कोण बनाता है? एक सर्कल में जो है 360 डिग्री बनता है। ठीक है, एक सर्कल जो है, गोला जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 12 घंटे हो गया, तो 12 आवर्स इक्वल्स टू कितना एंगल हो जाएगा? 360। अब यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे का निकालूं तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा? ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 12। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ? मतलब घंटे वाली सुई अभी वो 12 बजे में है, तो 12 से जब वो 1 बजे के बीच में जाएगा तो इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर वो 1 से 2 बजे के बीच में जाएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक एक घंटे का ट्रेवल कर रहा है वो। फिर वो 2 से 3 बजे के बीच में जाएगा तो भी कितना बनेगा? वो 1 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये कौन सा कांटा बना रहा है? सुई बना रहा है
घंटे वाली सुई की ही बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मिनट और सेकंड वाली सुई के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक घंटा में घंटे वाली सुई एक घंटा में कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। अब इसको मिनट में भी चेंज कर देते हैं। 1 आवर में कितना मिनट होता है? ये 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? ये 60 30/60 1/2 डिग्री। क्लियर हुआ? 1 मिनट में कितना मिल गया आपको? 1 मिनट इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री जो है वो घूमता है। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या ये? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जिसमें अगर मैं ये बोलूं, अभी हम लोग देखेंगे मिनट वाली सुई के लिए। किसके लिए देखेंगे हम लोग? मिनट के लिए। तो जब हम लोग इसमें वापिस से जाएंगे तो ये 12 3 6 और ये हो गया 9। अभी मिनट वाली सुई, ये तो घंटे वाली सुई है, अब ये मिनट वाली सुई यहां से चक्कर लगा के पूरा यहां तक वो जाएगी, तो कितना घंटा एक चक्कर में कितना घंटा कवर करेगी वो? सॉरी, कितना मिनट कवर करती है एक चक्कर में? 60 मिनट कवर करती है। और जब चक्कर लगाती है तो क्या बनाता है? पूरा का पूरा बनाती है वो, हाँ, सर्कल बनाता है, तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो 60 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा? 360। तो 1 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा 360/60। 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 छक्का 36। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री बना रहा है? 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आगे जो है ये अभी हम लोग का यूज होने वाला है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड हैंड में, ठीक है, सेकेंड के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाली जो सुई है, सेकेंड वाली जो सुई है वो कितना सेकेंड घूमती है? वो 12 6 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। अभी जो सेकेंड वाली सुई है वो भी 12 से जब घूमना स्टार्ट करेगी तो वापिस यहीं पे पहुंचेगी। तो एक चक्कर में कितना सेकंड घूमती है वो? 60 सेकंड। एक चक्कर लगाएगी तो 60 सेकंड, जिसका टाइम होता है 1 मिनट। 60 सेकंड इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा वो? 360 डिग्री। और 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60। 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना एंगल बन गया आपका? 6 डिग्री। क्लियर हुआ? बस इतना ही चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना मिनट डिग्री घूमता है? और 1 मिनट में आधा डिग्री, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और ये सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में, मतलब मिनट और सेकेंड दोनों में एंगल क्या बनता है? 6 डिग्री बनता है, समान बनता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको एंगल निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, इस पे हम लोग जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए अगर आपको एंगल चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 m। क्लियर हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है। मतलब अगर इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे अगर हमको -30 ऐसा कुछ मिला, तो जब हम लोग इसको हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग?
30 लिखेंगे, माइनस को हटा के लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो h लिखा हुआ है वो h क्या चीज है यहाँ पे, ये जो h दिख रहा है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं h इक्वल्स टू आयो घंटे। क्या है h का मतलब घंटा, आवर, जो मिनट होता है ना वो है। और m का मतलब क्या होता है आपका, मिनट। इस फॉर्मूले को जो है आप ध्यान रखिएगा, मैं वो बेसिक बताया हूं, मेन यूज आपका इसी में होगा, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। एच का मतलब आवर्स हो गया और एम का मतलब क्या हो गया, मिनट। ये किस फॉर्मूला क्या निकालने के लिए है, एंगल निकालने के लिए है, कोण निकालने के लिए। अगर आपको कोण निकालने के लिए बोलता है, एंगल निकालने के लिए बोलता है, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30h माइनस 11/2 m, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का क्या बनेगा, ये कोण बनेगा। कोण निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 30h माइनस 11/2 m, ये बताया हूं अभी मैं। और यहाँ पर कितने बजे बोला है, 2:30। तो ये h क्या हो जाएगा आपका 2 और ये 30 क्या हो जाएगा आपका m, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे, जहां पर h दिख रहा है वहां पे 2 रखेंगे और जहां पर m दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 30। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 30। बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, कितना मिल रहा है आपको, ये मिलेगा 60, ठीक है। और इधर से क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और ये 15, तो ये हो जाएगा 165। कितना आएगा यहाँ पे, 105 प्लस की माइनस, प्लस। तो पहले तो ये आ जाएगा माइनस 105, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 105 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और की पॉइंट, इसमें की पॉइंट ये है कि आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, ये इसका की पॉइंट है। क्या बोला है इसमें, किसके कौन सी सुइयों के बीच में एंगल निकालने के लिए बोला है, दोनों सुई, मतलब ये मिनट और घंटे वाली सुई के लिए बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। मिनट और घंटे वाली सुई बोलेगा तभी इसको आप यूज करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, दोनों सुइयों के बीच में बोलेगा तभी हमको ये फॉर्मूला जो है लगाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई, देखो वापिस से किन के बीच में बोल रहा है, ये घंटा और मिनट दोनों सुइयों के बीच में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा ये बात, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चन और चेंज होने वाला है। घंटा और मिनट दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको बताना है। तो फॉर्मूला में ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका h और ये 20 क्या हो जाएगा आपका m। हम लोग का जो फॉर्मूला होता है कोण का वो होता है 30h माइनस 11/2 m इक्वल्स टू 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 20। तो कितना मिल जाएगा, 240 माइनस 2 एकम 2 दहम 10, 110। कितना मिलेगा यहाँ पे, 130, 130 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट वापिस में रिकॉल कर रहा हूं, घंटा और मिनट दोनों सुई बोला रहेगा तभी ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला यूज करना है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 103 नहीं होगा जी, 130 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण कितना होगा? अभी देखो कितना मिनट बोला है वो, 30 मिनट। और कौन सी सुई बोला है? सिर्फ घंटे वाली सुई बोला है। हाँ, इससे पहले कि क्या क्या बोला था? घंटा और मिनट दोनों बोला था, ये क्लियर था। लेकिन अभी किसके लिए बोला है? सिर्फ और सिर्फ घंटे वाली सुई बोला है। और घंटे वाली सुई को 30 मिनट में कितना कोण देगा ये बताना है। क्लियर है? तो हमको पता है कि 1 घंटे में जो 1 आवर में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। 1 आवर में कितना बनाता है वो? 30 डिग्री। क्लियर है? चलो वापस चलते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में जहां पे हमने पढ़ा था, ये देखो, ये जो घंटे वाली सुई है, 1 घंटा में कितना डिग्री बनाता है वो? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है? आधा डिग्री। ठीक है, ये दोनों को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 घंटे में 30 हो गया और 1 मिनट में आधा डिग्री, 1/2 डिग्री बनाता है। कौन बनाता है? ये घंटे वाली सुई। ठीक है, उसको लिखवाए। सिर्फ एक ही बोलेगा तो उस वाले मेथड में जाएंगे। ठीक है, अब हमको कितने मिनट का बताना है? 30 मिनट का अगर हमको निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 मिनट गुणित 30 करके। और 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है? 1/2 डिग्री गुणित 30, तो कितना डिग्री बनेगा ये? 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको बनाना है कि घंटे की सुई 30 मिनट में इतना बना रहा है तो इसमें इतना बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी दोपहर से चलना शुरू की तो 3:45 पर घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? बताओ। चलो पढ़ो इसको, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, इसको बताना है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है ना। कितना बजे घड़ी शुरू हो रहा है? दोपहर से। दोपहर से मतलब वो शुरू हो रहा है 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे जो दोपहर से शुरू हो रहा है और कितने बजे तक चल रहा है वो? 3:45। क्लियर हुआ? पहले जो था वो एक ही टाइम दिया रहता था, 30 मिनट, या फिर दिया रहता था 8:20। ऐसा एक ही टाइम दिया रहता था। अभी उसने चेंज कर दिया है। अभी उसने क्या किया है कि 12 बजे शुरू कर रहा है और जा कितना रहा है वो? 3:45। तो इन दोनों के बीच में कितना समय होगा? 12 बजे और 3:45 के बीच में कुल कितना समय मिलेगा? 3 घंटा और 45 मिनट का समय मिलेगा। ये सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अब हमको इसमें एंगल कोण जो है किसका पूछा है? हमको पूछा है किसका? घंटे वाली सुई का पूछा है। क्लियर है? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री ट्रेवल करती है और 1 मिनट में आधा डिग्री। तो वापिस इसको लिख लो जी,
1 घंटे में जो है 1 घंटे बराबर 30 डिग्री और 1 मिनट बराबर कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? आधा डिग्री। क्लियर है? और ये किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? घंटे वाली सुई के बारे में। समझ में आया क्या? और जब 12 बजे शुरू हुआ था और कितना बजे बंद हुआ? 3 बजकर। तो कितना समय हुआ इसमें? 3 घंटे 45 मिनट। तो देखो 1 घंटा में कितना डिग्री है? 30। तो 3 घंटा में कितना होगा? 3 गुणे 30 हो जाएगा। 1 मिनट में कितना है? आधा। तो 45 मिनट में क्या हो जाएगा? 45 गुणित 1/2। बताओ कितना आएगा? ये 90 और ये कितना आएगा? 22.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2 9 2 11 112.5 डिग्री। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है जिसमें 112.5 है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल एंगल के लिए पूछता है तो हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है, और डबल 2 एंगल के बीच में पूछता है तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और दो समय के बीच में पूछता है तो उनके बीच का समय निकाल लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर निकाल लेना है। 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? बी नहीं होगा जी, बी नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट कितना? एट नून, मतलब एक घड़ी चालू हुई है कितने बजे? 12 बजे। वापिस ध्यान रखना, कितने बजे शुरू हुई है वो? 12 बजे। और कितने बजे बंद हो रही है? 5:10 में। तो इसके बीच में कुल कितने समय का ड्यूरेशन है? 5 घंटे और 10 मिनट का जो है समय लगा है। क्लियर है? अब इसमें किसका आंसर निकालने को जो कौन पूछा है वो मिनट एंड का पूछा है? मिनट वाली सुई का कि घंटे वाली सुई का या सेकंड वाली सुई का, या फिर 2 सुई जो है मिनट और घंटे के बीच का, किसको पूछा है? घंटे वाली सुई का पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है बार बार घंटे वाली सुई, इसीलिए इसको लाया गया है। तो घंटे वाली सुई का पूछा है, तो वापिस से जो घंटे वाली जो सुई होती है उसमें आपको पता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है वो? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? आधा डिग्री। तो हमको अब इस पे निकाल लेना है। ठीक है, 5 घंटा 10 मिनट का बताना है। 1 घंटे में 30, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 5 गुणित 30। और 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 गुणित 1/2। तो ये मिल गया आपका 150 और ये 5, फाइनली मिल गया 155 डिग्री। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या सभी को? ठीक है, ये हमने एंगल वाला देखा। एंगल में ऐसी 2 टाइप के फ्रेम होते हैं, तो हम लोग अगर एक ही फॉर्मूला लगा दिए 30h - 11/2m, तो फिर वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के सुइयों के बीच की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज टाइम हो चुका है, तो बाकी जो है हम लोग इसके आगे का एक और क्लास आएगा वो क्लॉक वाला, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए हो गया। थैंक यू। किसमें का?